जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा लख लख प्रणाम। और मैं प्यारी संगत जी, आप सभी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो गुरु जी के इतने शुक्राने हैं कि शायद हम लोग भूल भी जाते हैं गुरु जी का शुक्राना करना। और तो गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज शनिवार है और दिन है 17 अगस्त। मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ अपना सत्संग शेयर करके। मेरा सत्संग में गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग यह है कि मेरी दो बेटियां हैं, तो दोनों की तबीयत एकदम से इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि दोनों को मतलब वॉमिटिंग हो रही थी और लू मोशन दोनों को एक साथ हो गया। तो बड़ी बेटी ने हिम्मत वाली है, छोटी क्या है ने वो है। तो उसको 2 दिन से वो बहुत परेशान थी, छोटी बेटी दवाई भी नहीं खाती थी संगत जी, एक तो और कुछ भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड की दुकान है, तो मैं वहां पर खाना लेके जाती हूँ। तो फिर 2 दिन फिर उन वो परेशान थी छोटी वाली बेटी। बड़ी वाली बेटी दूसरे दिन सही हो गई और छोटी वाली बेटी ज्यादा परेशान थी, तो फिर मैं उनके लिए खाना लेकर नहीं आई दुकान पर। तो दूसरे दिन वो हल्की सी बीमार थी, तो मेरी बड़ी बेटी बोली अम्मा आप जाओ, पापा भूखे रहते हैं दुकान पर, आप चले जाओ खाना लेकर। तो मैं देख लूंगी इसको, अगर बाई चांस अगर इसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई आप दवाई दे जाओ इसको, मैं देख लूंगी। तो मेरी बड़ी बेटी ना बोल, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं घर से ऐसे ही आई थी 3:30 बजे के टाइम पर, वहां से आई। मैंने कि कहीं तबीयत ज्यादा खराब ना हो, तो इसलिए फिर मैं उसको दवाई तो दे आई जबरदस्ती। वो संगत जी वैसे वो खाती नहीं है दवाई, फिर भी मैं उसको जबरदस्ती दवाई दे के आई। तो मैं जाते जाते गुरुजी से यही कहकर आई थी, गुरुजी जब मैं लौट कर आऊं ना दुकान से गुरुजी, तो ये मुझे खेलती हुई मिले। मैं ये कहकर बस गुरुजी से कहकर चली आई और दुकान पर आ गई। फिर जब मैं दुकान से घर लौट कर गई तो मेरी बड़ी बेटी बोली मम्मा ये आज आपके जाने के बाद खेली थी। मैं चलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और लख लख शुक्राना कि मेरी जाने के बाद वो मेरी बेटी खेली। और वो उसके दूसरे दिन ही फिर वो ठीक हो गई। उसने थोड़ा बहुत खाना भी खाया संगत जी, और वो ठीक हो गई। 2 दिन से तो ऐसी लग रही थी मुरझाई हुई सी, जो भी एक तो वो वैसे ही पतली सी है संगत जी, तो और ऊपर से वो पतली हो गई वो तो जब अब उसके चेहरे पर रौनक, एक तो वो छोटी सी है, नटखट सी है, वो एकदम शरारत भी बहुत करती है संगत जी। तो उसकी बातें इतनी स्वीट है ना कि उसकी बस ऐसा लगता है उसी की बातें ही सुनते रहो। बहुत नोटी, और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है उसको, बहुत जल्दी। तो इसलिए, और ये एक तो ये शुक्राना हो गया कि मैंने गुरुजी से कहा, तो और मैं उसका, हाँ संगत जी मैं उसको गुरुजी का जल प्रसाद भी पिलाया मैंने उसको, और गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाया मैंने उसको जब वो जाकर ठीक हुई। एक तो शुक्राना ये हो गया। और दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं आज सुबह मैं सो रही थी, तो उस ड्रीम में मुझे छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी बटरफ्लाई ने मेरे गाल को टच किया और मैं उड़ गई संगत जी, उड़ गई। और आज मुझे सचमुच में गुरुजी ने ही मुझे जगाया। आज तो मेरा इतना मतलब ब्लेसिंग भरा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन गया। और आज पता है संगत जी, जैसे ही मैं घर से निकली तो बारिश नहीं थी, पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने इतनी जोर से बारिश कर दी, मैं दुकान पे आते आते सारी ही भीग गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी ये भी शुक्राना कहना, मैं गुरु जी का यह भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी जब मैं घर से दुकान आती हूँ ना, हर पल उनका एहसास होता है। कभी धूप धूप निकलती है, तो कभी जब मैं घर से निकलती हूँ इतनी तेज धूप होती है, मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी आज तो आसमान में बहुत बादल, वो धूप कड़क है, थोड़े से बादल कर दो। तो गुरु जी सुनते भी हैं, और उन्होंने हाल ऐसे बादल कर देते हैं मालूम भी नहीं पड़ती। और कभी कभी तो गाड़ियों पे 777 की ब्लेसिंग, कभी 99, इस तरह से मतलब जब तक मैं घर से दुकान आती हूँ जब तक गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती ही रहती है, मिलती रहती है। अब दुख सुख तो जिंदगी में लगे ही रहते हैं संगत जी, कभी दुख है तो कभी छाया है, मगर ये है कि गुरुजी है। गुरुजी कहते हैं पुत्र तो टोटल सिलेंडर कर दे, मगर हम लोग क्या है, कुछ ना कुछ गुरुजी से कहते ही रहते हैं, गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो। तो
मुझे मेरी 2 बेटियाँ हैं, मुझे उनकी ज़्यादा टेंशन है संगत जी। पर्सनल प्रॉब्लम की वज़ह से मेरी दोनों बेटियाँ स्कूल नहीं जा रही, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती रहती हूँ। मुझे पता है कि गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए मेरी दोनों बेटियाँ नहीं जा रही हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उनसे बहुत पीछे पड़ी रहती हूँ। गुरुजी मेरे बच्चों को स्कूल भेज दो, स्कूल भेज दो। एक माँ हूँ ना, क्या करूँ मैं? उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं गुरुजी के पीछे पड़ी रहती हूँ। तो संगत जी और गुरुजी दोनों मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि अरदास सिर्फ़ एक बार करी जाती है, गुरु बाकी सब गुरुजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो इसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि हे गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, ये आपकी बेटी बहुत ज़िद्दी है। तो और एक तो ये शुक्राना हो गया गुरुजी का, और दूसरा मेरा शुक्राना यह है कि कुछ दिन पहले मेरे मतलब यूट्यूब पर मैसेज आया था कि पुत्र तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तू मेरी सुनती क्यों नहीं है? मेरी संगत मेरा शुक्राना सब मेरा ये जो मैसेज में यूट्यूब में जो सत्संग आ रहा है उसको सुन ले बेटा, एक बार सुन ले। तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है। और गुरुजी क्या हुआ कि वो किसी काम से मतलब जा रहे थे, तो वहां से लौटते में बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी ब्रेक लगाई, वरना वो गाड़ी लुढ़क गई। तो मतलब जो कष्ट बढ़ा था गुरुजी ने बहुत ही हल्के में उनका काट दिया। थोड़ी सी क्रॉच भी आई है गुरुजी उनके, लग गई थी थोड़ी सी, मगर ऐसा नहीं लगी कि मतलब संगत जी स्कूटी लेकर ही गिरे थे वो। और ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी ज्यादा लगी हो, थोड़ी सी लगी, खून भी निकला था थोड़ा सा, मगर कहीं दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी लख लख शुक्राना। और हाँ संगत जी, एक बात और बोलो आपसे, कभी कभी ऐसा होता है दुकान पर, कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो गुरुजी ना, एक आप अमेजिंग मानोगे कि कल मतलब हमारे पास 1 रुपया नहीं था, घर में आटा भी नहीं था और कुछ नहीं था। तो मतलब उन्होंने मतलब हमारे मम्मी जी के, हमारे सासू मैया जी के भैया जी को भेज दिया। तो इस तरह से वो बच्चों को पैसे दे गए, वो मुझे भी पैसे दे गए, वो मम्मी जी को भी पैसे दे गए। इस तरह से दोनों काम हो गए, तो ऐसे आटा भी आ गया और सब्जी भी आ गई घर पर। तो गुरु जी कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर ही देते हैं। जय गुरु जी। तो इसके लिए भी लग रहा है शुक्राना कि गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देते हैं। तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उन आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी की जिंदगी में हर पल हर क्षण हमारा साथ देने के लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। इन कठिन परिस्थितियों में भी हमारा साथ देने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।